अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू फाइल फॉर्म 9 इन एससीसीपी। फॉर्म 9 पहले 29 कहलाता था। अब फॉर्म 29 को रिप्लेस किया फॉर्म 9 ने एज पर कंपनीज रेगुलेशन 2024। तो अब फॉर्म 29 की जगह जो आपका फॉर्म यूज़ होगा उसको फॉर्म 9 कहेंगे। फॉर्म 9 बेसिकली आपका यूज़ होता है फॉर द अपॉइंटमेंट और चेंज ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव, लीगल एडवाइज़र, ऑडिटर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड अदर ऑफिसर्स के हवाले से। कंपनी सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट, रिअपॉइंटमेंट एंड सो ऑन, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्म 9 दिखाऊंगा एंड सब्सिक्वेंटली हम चलेंगे कि हमने एससीसीपी का जो पोर्टल है एससीसी पीजी फाइल, उस पे हमने फॉर्म 9 को कैसे फिलअप करना है। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्म 9 दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास जी फॉर्म 9 है जो एससीसीपी की वेबसाइट पे आपको ईजिली मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ये फॉर्म 9 एससीसीपी की वेबसाइट से नहीं मिलता तो आप मेरे से भी ये ले सकते हैं। फॉर्म 9 द कंपनीज एक्ट 2017 कंपनीज रेगुलेशन 2024 के तहत ये फॉर्म सबमिट होगा आपका, और सेक्शन डिफाइन किए गए हैं उसने डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के हवाले से या चीफ एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट के हवाले से और रेगुलेशन है। फॉर्म 9 में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। फॉर्म 9 बेसिकली होता है आपका चेंज का। पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स इंक्लूडिंग द चीफ एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ऑडिटर्स, लीगल एडवाइजर एंड इन केस ऑफ सिंगल मेंबर कंपनी नॉमिनी ऑफ सोल मेंबर आर ऑफ एनी चेंज देर इन। अगर सिंगल मेंबर कंपनी है तो आपको पता है सिंगल मेंबर कंपनी में एक ही ऑनर होता है, एक ही डायरेक्टर है, वही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। तो सिंगल मेंबर कंपनी में नॉमिनी अपॉइंट करते हैं। जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, नॉमिनी वो पर्सन है कि खुदा न ख्वास्ता अगर किसी बंदे की डेथ हो जाए तो शेयर्स जो हैं वो नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाए। अच्छा, फॉर्म 29 में सबसे पहले आपके पास पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आपके पास आ रहा होगा कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आपका कंपनीज रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जो आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है उसके ऊपर मेंशन होगा। देन आपका कंपनी का नेम आ जाएगा। फी पेमेंट डिटेल्स अगर तो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करें तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। देन पर्टिकुलर्स, प्रेजेंट नेम इन फुल, सीएनआईसी आपका या पासपोर्ट या नाइको, रेजिडेंशियल एड्रेस, डेजिग्नेशन, नेशनैलिटी, आपका बिजनेस ऑक्यूपेशन आ जाएगा। सपोज अगर कोई डायरेक्टर है तो डायरेक्टर एज ए बिजनेसमैन होगा, ऑडिटर है तो उसका ऑक्यूपेशन ऑडिटर होगा, लीगल एडवाइज़र है उसका ऑक्यूपेशन जो है लॉयर होगा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है उसका ऑक्यूपेशन अकाउंटेंट होगा। तो इस तरह जो ऑक्यूपेशन है वो आ जाएंगे। बोर्ड ऑफ अपॉइंटमेंट में अगर अपॉइंट हो रहा है तो अपॉइंटेड आ जाएगा, रीअपॉइंट हो रहा है तो रीअपॉइंटेड आ जाएगा। उसके बाद आ रहा है जी नेचर ऑफ डायरेक्टरशिप, नॉमिनी स्लैश अदर। अगर तो आप अपॉइंट हो रहे हैं, कोई डायरेक्टर जा रहा है और आप उसकी जगह पे नए डायरेक्टर आ रहे हैं, तो इधर अपॉइंटेड ही आ जाएगा। और सपोज कर लें कि अगर कोई क्रेडिटर है, क्रेडिटर किसी बंदे को नॉमिनेट कर रहा है एज ए डायरेक्टर इस एंटिटी में, तो उधर आ जाएगा नॉमिनेटेड, अपॉइंटेड की जगह नॉमिनेटेड आ जाएगा। उसके बाद आ रहा है सीजिंग ऑफ ऑफिस स्लैश रिटायरमेंट स्लैश रेजिग्नेशन स्लैश रिमूवल स्लैश डेथ स्लैश डिस्कालिफिकेशन। तो जो बंदा सीज कर रहा है, हमारा एक डायरेक्टर जो है वो रिज़ाइन कर रहा है, वो रिज़ाइन करके जा रहा है, तो नेम आ जाएगा, ऐसे ही सीएनआईसी नंबर आ जाएगा, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस आ गया, डेजिग्नेशन में डायरेक्टर, नेशनैलिटी में पाकिस्तान, बिजनेस ऑक्यूपेशन में बिजनेस ही आ जाएगा, किस डेट को वो जा रहा है, तो वो 7 जून को ही जा रहा है, और मोड ऑफ अपॉइंटमेंट स्लैश चेंज स्लैश एनी अदर रिमार्क्स में रिजाइंड आ जाएगा, और नेचर ऑफ डायरेक्टरशिप में अपॉइंटेड आ जाएगा। अगर तो आप मैनुअल फॉर्म फाइल कर रहे हैं तो अगर आप इस अपॉइंटेड को रिमूव भी कर देंगे तो कोई मसला नहीं है। इसको भी चाहे रिमूव कर दें और चाहे ऊपर वाले को भी रिमूव कर दें, इसको ब्लैक भी रहने देंगे, कोई मसला नहीं है। और अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो सिस्टम इसको ऑटोमेटिकली खुद ही पिकअप कर लेगा। उसके बाद आ जाएगा इसमें एनी अदर चेंज इन पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू कॉलम ए टू एफ। कोई भी चेंज आ रही है, सपोज कर लें कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है या फॉरेनर है तो उसका पासपोर्ट होगा। तो जो पासपोर्ट नंबर है वो आपको पता है कि जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो जाता है आफ्टर एवरी 5 ईयर्स या 10 ईयर्स। तो वो पासपोर्ट नंबर आप अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा रेजिडेंशियल एड्रेस, कुछ भी, नेशनैलिटी, तो ये जो भी चेंजेस आ रही हैं कॉलम ए से लेके एफ तक, वो भी आप थ्रू फॉर्म 9 अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा न्यू अपॉइंटमेंट स्लैश सिलेक्शन में आप देख रहे हैं कि मैं क्या करूँगा, जो मैं अभी एक कंपनी के फॉर्म फाइल करूँगा फॉर्म 9, इसमें मैं जो एक डायरेक्टर है उसको अपॉइंट करूँगा और जो एक डायरेक्टर है मैं उसको रिज़ाइन कर दूंगा। तो ये देखें, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट में रिज़ाइंड आ रहा है और नेचर ऑफ डायरेक्टरशिप में अपॉइंटेड आएगा। अच्छा जी, नीचे चलते हैं।
तो ये जो स्टार्स लगे हुए हैं ये आपने रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है। इन द केस ऑफ अ फर्म द फुल नेम, एड्रेस एंड अबव मेंशन्ड पर्टिकुलर्स ऑफ ईच पार्टनर एंड द डेट ऑन विच ईच बिकम अ पार्टनर। तो अगर किसी फर्म को आप अपॉइंट कर रहे हैं तो आपने उसका भी नाम बताना है, फर्म का भी, और सारे पार्टनर्स के पर्टिकुलर्स भी बताने हैं। सपोज अगर एक ऑडिटर आप अपॉइंट कर रहे हैं तो, और वो ऑडिटर जो है वो एज ए फर्म काम कर रहा है, उस फर्म में मल्टीपल पार्टनर्स होंगे, तो आपने सारे पार्टनर्स की डिटेल भी बतानी है और फर्म का नेम भी बताना है। इन केस द नेशनैलिटी इज नॉट द नेशनैलिटी ऑफ ओरिजिन, प्लीज प्रोवाइड द नेशनैलिटी ऑफ ओरिजिन एज वेल। नेशनैलिटी ऑफ ओरिजिन सपोज कर लें कि वो यहाँ का रेजिडेंट नहीं है, वो नॉर्वे का है या नीदरलैंड्स का है, जिस कंट्री का भी है, तो वो भी आपने बताना है। आल्सो प्रोवाइड पर्टिकुलर्स ऑफ अदर डायरेक्टरशिप और ऑफिस हेल्ड इफ एनी। अगर आपके किसी और कंपनी में भी शेयर्स हैं, आप किसी और कंपनी में भी डायरेक्टरशिप हेल्ड करें, तो आपने वो भी बताना है, क्योंकि लिस्टेड एंटिटीज़ के केस में ये है कि अगर आप 7 से ज़्यादा कंपनीज में डायरेक्टर हैं तो वो आप फिर फर्दर जो है एज ए डायरेक्टर किसी और एंटिटी में अपॉइंट नहीं हो सकते। In case of a listed company, also mention whether the person was appointed as independent director or executive or non-executive or female director quota। तो जो आपकी लिस्टेड एंटिटीज़ हैं इसमें आपके इंडिपेंडेंट, एग्जेक्टिव और नॉन एग्जेक्टिव और फीमेल डायरेक्टर्स भी होते हैं। स्पेसिफिक परसेंटेज होती है कि इतने 3/4 आपके ये होंगे, एक आपकी फीमेल डायरेक्टर कंपलसरी है आपकी जो लिस्टेड एंटिटीज़ हैं, एग्जेक्टिव डायरेक्टर होंगे, नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर होंगे जो आपके एक्सपीरियंस लेके आएंगे एंटिटी में। In case of a director nominated by a member or creditor, the name of such nominating or appointing body shall also be mentioned in column I, and a copy of resolution from the nominating or appointing body be attached। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर किसी डायरेक्टर ने या किसी क्रेडिटर ने किसी पर्सन को नॉमिनेट किया हुआ है, तो आपने जो नॉमिनेटिंग बॉडी है उसकी बोर्ड रेजोल्यूशन भी साथ में अटैच करनी है। उसका नाम भी लिखेंगे आप और उसकी जो बोर्ड रेजोल्यूशन है वो भी अटैच करेंगे। Particulars of nominee in case of a single member company for the purpose of section 14 or any change therein। तो नॉमिनी के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि नॉमिनी होता है सिंगल मेंबर कंपनी के केस में। पहले नॉमिनी के केस में फॉर्म 15 जाता था, वो खत्म हो गया, तो उन्होंने सारा कुछ जो है फॉर्म 9 में मर्ज कर दिया। तो नॉमिनी में अगर कोई चेंज आ रही है तो आपने बता देनी है। आगे डेक्लेरेशन है कि आई डू हेयर बाय सोलमली एंड सिंसियरली डिक्लेयर दैट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फॉर्म इज ट्रू एंड फेयर है, और जो भी हम रिक्वायरमेंट्स फाइल कर रहे हैं वो एज पर लॉ है। जो आपकी कंपनी का ऑथराइज्ड ऑफिसर होगा उसका नेम आ जाएगा, उसकी डेजिग्नेशन आ जाएगी और उसके साइन आ जाएंगे। ऑथराइज्ड इंटरमीडियरी जो है ये कुछ स्पेसिफाइड आप कह लें कि क्वालिफिकेशन है जिसकी बेस पे आप एज ए ऑथराइज इंटरमीडियरी बन जाती हैं एससीसीपी में, और आप किसी भी कंपनी के एज एन ऑथराइज इंटरमीडियरी बन के आप किसी भी कंपनी के फॉर्म सबमिट कर सकते हैं अगर वो आपको अपॉइंट करें तो। और लास्ट पे डेट आ जाएगी। हमारे केस में ऑथराइज इंटरमीडियरी नहीं है, हम ऑथराइज्ड ऑफिसर से ही फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं, हमने ऑथराइज्ड ऑफिसर ही अपॉइंट किया हुआ है। तो आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं हाउ टू अपॉइंट ऑथराइज्ड ऑफिसर इन एससीसीपी। उसके बाद इंक्लोजर्स आ जाएंगे आपके, कंसेंट ऑफ ईच डायरेक्टर स्लैश चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉन देयर अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट इलेक्शन ऑन द प्रिस्क्राइब्ड अपेंडिक्स। तो जो फॉर्म 9 है इसका एक अपेंडिक्स भी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉपी ऑफ नॉमिनेशन लेटर फ्रॉम द अपॉइंटिंग अथॉरिटी इन केस द पर्सन इज नॉमिनेटेड अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अगर किसी को नॉमिनेट कर रहे हैं तो नॉमिनेशन लेटर आ जाएगा। कॉपी ऑफ एनओसी स्लैश अप्रूवल फ्रॉम कंसर्न डिपार्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंपनीज विद लाइसेंसिंग एक्टिविटीज़। अगर आप कोई लाइसेंसिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, सपोज कर लें कि कोई टीवी चैनल चला रहे हैं, तो पेम्ब्रा की आपके पास एनओसी होगी। फर्दर सपोज कर लें आप सिक्योरिटी एजेंसी चला रहे हैं, तो आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का या डिफेंस मिनिस्ट्री का आपके पास जो एनओसी है वो होगी, तो वो आपने साथ में अटैच करनी है। अगर आप ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं तो आपके पास ऑडिटर का कॉन्सेंट होगा। Copy of resignation letter in case of resignation of a director or chief executive duly signed by the signing director or chief executive verified through an affidavit on stamp paper duly signed by the person who has signed this form and attested by an oath commissioner and witness be attached। अगर कोई बंदा छोड़ के जा रहा है यानी कि वो रिज़ाइन कर रहा है तो आपने उसका रेजिग्नेशन भी लगाना है और एक एफिडेविट भी आप देंगे जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है कंपनी का कि ये बंदा वाकई छोड़ के जा रहा है, और उस पर आपका जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है उसके साइन आएंगे, जो बंदा छोड़ के जा रहा है उसके साइन आएंगे, एंड सब्सिक्वेंटली एक विटनेस के भी साइन आएंगे, और वो ओथ कमिश्नर से जो आपका स्टाफ रोश है उससे अटेस्ट भी होगा और नोटराइज भी होगा। इफ़ द पर्सन अपॉइंटेड इज़ अ फॉरेनर
प्लीज़ प्रोवाइड 9 सेट ऑफ बायोडाटा एंड वैलिड पासपोर्ट फॉर ऑनवर्ड सबमिशन टू मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर फॉर क्लियरेंस अलॉन्ग विद अंडरटेकिंग इन ओरिजिनल। अगर आप किसी फॉरेनर को अपॉइंट करें एज डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव, तो उसका पासपोर्ट, उसकी बायोडाटा जिसको सीवी कहते हैं आप, इनकी 9 कॉपीज़ और एक अंडरटेकिंग जाती है। तो इनके आपने 9 सेट्स सबमिट करने हैं एससीसीपी को। ऑनलाइन तो आप सबमिट करेंगे, फिर आपका जो रजिस्ट्रार है आप उसको कोरियर भी करेंगे, या खुद आपका जो कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस होगा आप उधर जाके खुद उधर बाय हैंड सबमिट करेंगे, या आप उनको कोरियर करेंगे। वो फर्दर भेजेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की अप्रूवल के बाद ही वो बंदा जो है वो एज ए डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट हो सकता है पाकिस्तानी कंपनी में। Sufficient evidence in case of removal, death, disqualification of director, chief executive में भी अटैच्ड। अगर डेथ है तो आपको पता है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा या उसका डेथ सर्टिफिकेट आ जाएगा। डेथ के केस में यूजली सक्सेशन सर्टिफिकेट आता है, उसके बच्चों में जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं और उसके बच्चों में से आप डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करेंगे। एनी अदर डॉक्यूमेंट्स एज रिक्वायर्ड बाय द रजिस्ट्रार, जो रजिस्ट्रार है वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर कर सकता है। और लास्ट पे है ओरिजिनल चलान और अदर एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ फी स्पेसिफाइड इन 7 स्केड्यूल ऑफ द एक्ट। तो अगर आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो फिर तो आपको एविडेंस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, 1100 फ़ी है ऑनलाइन के केस में। और अगर आप ऑफलाइन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो 1650 रुपये फ़ी है, अगर आप विद इन ड्यू टाइम फॉर्म 9 को सबमिट करें। अभी हम चलते हैं एससीसीपी की वेबसाइट पे और हम जो है ऑनलाइन फॉर्म 9 को फिल करते हैं। तो जी ये मेरे पास एससीसीपी की वेबसाइट आ जाएगी, एससीसीपी लीव। पहले एससीसीपी की वेबसाइट थी एससीसीपी ई सर्विसेज, तो 15 फरवरी के बाद एससीसीपी की जो वेबसाइट है वो चेंज हो चुकी है। ई सर्विसेज से आप चले जाएंगे लीव पे, एससीसीपी लीव, और जो आपके ई सर्विसेज के पर्टिकुलर्स है वही यहाँ पे भी यूज़ हो जाएंगे। इसके बाद सिंपली जाऊँगा लॉगिन पे। उसके बाद जो मेरा ऑथराइज्ड ऑफिसर है उसका CNIC और पासवर्ड लगा के लॉगिन कर लूँगा। तो मैं CNIC और पासवर्ड लगा लेता हूँ। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैंने लॉगिन पे क्लिक किया मेरे पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा। उसके बाद आप जाएंगे डू इट नाउ पे। डू इट नाउ पे अगर आप एंड पे आ जाएं तो आपके पास आ रहा है फाइलिंग एंड कंप्लायंस। तो उसके बाद आप क्लिक करेंगे फाइलिंग एंड कंप्लायंस पे। तो जितनी भी कंपनीज़ में आप डायरेक्टर हैं या शेयर होल्डर हैं वो सारी कंपनीज़ इधर अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ये जो आपकी कंपनी के नाम के साथ एक राउंड सर्कल है, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये प्रोसीड का बटन आ जाएगा, तो सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आपके पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा। तो ये 3 कॉलम्स आपके पास आ जाएंगे। सबसे पहले आ रहे हैं फाइलिंग प्रोसेसेस, इवेंट बेस्ड फाइलिंग एंड पीरियोडिक फाइलिंग। तो हमने जाना है इवेंट बेस्ड फाइलिंग पे। इवेंट बेस्ड फाइलिंग पे सबसे पहले आपके पास आ रहा है इंडक्शन, सेसेशन एंड चेंज इन पर्टिकुलर्स ऑफ कंपनी डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स। तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही आप फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे इंडक्शन वाले, तो आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले एप्लीकेशन आईडी आ जाएगी। जो भी आप फॉर्म अब सबमिट करेंगे उसकी जो एक एप्लीकेशन आईडी, एक यूनिक नंबर है, वो आपके पास आ जाएगी। कंपनी का नेम आ रहा होगा, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नंबर आ रहा होगा, ईमेल, सेल नंबर और कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस आ रहा होगा। इसके बाद नीचे चलते हैं। न्यू अपॉइंटेड नॉमिनी, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपने नॉमिनी को अपॉइंट करना है या उसमें कोई चेंज आ रही होगी तो सिंपली आप ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड नॉमिनी पे, और इधर CNIC सर्च करके सारे उसके पर्टिकुलर्स डाल देंगे। तो जी मैंने क्या करना है, सबसे पहले जो एक एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है उसको मैंने रिज़ाइन करवाना है और उसकी जगह पे एक नया डायरेक्टर ऐड करना है। तो सबसे पहले नीचे चलूँगा, ये आपके सामने आ रहा है एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स। ये एक डायरेक्टर आ गया, उसका नेम, CNIC, सेल नंबर, मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस। तो सिंपली ये डायरेक्टर्स की डिटेल के आगे ये देख सकते हैं आप, एक पेंसिल आ रही है चेंज इन पर्टिकुलर्स, और ये एक 3 डॉट्स आ रहे हैं। तो आपने ये 3 डॉट्स पे क्लिक करने हैं। तो आपके पास आ जाएगा रीअपॉइंटमेंट स्लैश री इलेक्शन। अगर तो इलेक्शंस हो रहे हैं या रीअपॉइंट हो रहा है तो इस पर क्लिक कर लेंगे आप। लेकिन हमने करना है सेसेशन, हम इसको कर रहे हैं रिज़ाइन, तो आप सेसेशन पे चले जाएंगे। जैसे ही सेसेशन पे जाऊंगा तो उसकी सारी पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी, नेम आ जाएगा, नेशनैलिटी, CNIC नंबर, ईमेल, मोबाइल नंबर, उसकी ऑक्यूपेशन, रेजिडेंशियल एड्रेस आ जाएगा सारा। और नीचे ये देखें डेजिग्नेशंस। उसके बाद वो कह रहा है प्लीज सेलेक्ट दी डेजिग्नेशंस यू वांट टू सीज। तो ये जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर के साथ ये बॉक्स बना हुआ है, तो बॉक्स पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने बॉक्स पे क्लिक किया वो कह रहा है डेट ऑफ सेसेशन, किस डेट से आप इसको रिमूव करना चाह रहे हैं या रिज़ाइन करना चाह रहे हैं। तो ये मेरे पास एक कैलेंडर बना हुआ है, इस कैलेंडर पे क्लिक करूंगा।
और इस कैलेंडर से जो मेरी डेट है वो सिलेक्ट कर लूँगा। अगर आप बैक डेट पे करना चाह रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करके ये जो ईयर है 2024 इसके साथ ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है, इस पर क्लिक करके आप कोई भी ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मंथ्स पे आगे पीछे जाना है तो ये इससे आप मंथ्स पे आगे पीछे जा सकते हैं। क्योंकि मैं जून में ही चेंज कर रहा हूँ तो जून पे क्लिक करूँगा और उसके बाद 7 जून की डेट है तो इस पर सिलेक्ट कर लूँगा सिंपली। उसके बाद वो कह रहा है प्लीज सेलेक्ट द मोड ऑफ डिसीजन, तो इस पर क्लिक करूँगा। ये भी देखें ड्रॉप डाउन आ रहा है, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा और ये देखें मेरे पास ये सारे मोड आ रहे हैं। वोकेटेड है, रिटायर्ड है, रिमूव्ड है, रिजाइंड है, डाइड है, डिसक्वालीफाइड है, डिनोटिफाइड है। तो मेरे केस में रिजाइंड है। तो जब भी आपने कोई डायरेक्टर चेंज करना है तो आपने रिज़ाइन ही करवाना है उसको। उसके बाद नीचे आ जाता हूँ, तो आपने क्या क्या अटैच करना है, कॉपी ऑफ रेजिग्नेशन लेटर। जो बंदा छोड़ के जा रहा है वो रेजिग्नेशन दे के जा रहा है ना, वो आप उसका एक रेजिग्नेशन लेटर होगा। ब्लैंक पेज पे वो रिज़ाइन करेगा और वो साइन करेगा। उसके बाद वो कह रहा है फील्ड फॉर अपलोडिंग एफिडेविट वेरीफाइंग द कंटेंट्स ऑफ फॉर्म 9 ड्यूली साइंड बाय द पर्सन साइनिंग द फॉर्म 9 एंड अटेस्टेड एंड विटनेस्ड बाय एन ओथ कमिश्नर। तो जो बंदा ऑथराइज ऑफिसर है उसने एक एफिडेविट भी लगाना है साथ में, उसने एक एफिडेविट भी देना है कि जी ये बंदा छोड़ के जा रहा है और ये इस डेट को इसने रिज़ाइन किया है। तो वो एफिडेविट भी आप साथ में लगाएंगे। वो ऑथराइज ऑफिसर भी साइन करेगा, वो जो बंदा छोड़ के जा रहा है वो भी साइन करेगा और एक विटनेस भी साइन करेगा। तो अभी मैं आपको रेजिग्नेशन लेटर दिखा देता हूँ और एफिडेविट जिस तरह का लगना है वो मैं आपको एफिडेविट दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मेट है रेजिग्नेशन का। डेट आ जाएगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी का नेम आ जाएगा और नीचे सब्जेक्ट में रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ डायरेक्टरशिप। आई हेयर बाय टेंडर माई रेजिग्नेशन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द ABC प्राइवेट लिमिटेड, जो भी आपकी कंपनी का नेम होगा, विद इमीडिएट इफेक्ट प्लीज गो थ्रू द नेसेसरी प्रोसीजर्स एट द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ऑफिस। आई थैंक द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर हैविंग given me the opportunity and assistance to discharge my duties during my tenure as director of the company। आगे जो डायरेक्टर है उसका नाम आ जाएगा, सन ऑफ, उसके फादर का नेम आ जाएगा और उसकी सिग्नेचर आ जाएगी और इधर जो डायरेक्टर जा रहा है वो इधर अपने साइन कर देगा। तो ये जो आपने रेजिग्नेशन है ये PDF में अटैच करना है। उसके बाद हम देख लेते हैं एफिडेविट। तो ये मेरे पास एफिडेविट आ जाएगा। ये एफिडेविट आपने 100 रुपये वाले स्टैम्प पेपर पे लेना है। इसको नोटराइज भी करवाना है और अटेस्ट भी करवाना है। कोई भी जो आपके इलाके में जो स्टैम्प फरोश होगा वो आपको स्टैम्प पेपर भी दे देगा, वो आपको ये जो स्टैम्प पेपर है इसको टेस्ट भी कर देगा और नोटराइज भी कर देगा। तो IABC सन ऑफ XYZ, ये जो ऑथराइज ऑफिसर है उसका नेम आ जाएगा, उसका फादर नेम आ जाएगा पूरा, हैविंग CNC नंबर, उसका CNC नंबर आ जाएगा। बीइंग एन ऑथराइज्ड ऑफिसर डू हेयर बाय सोलमली डिक्लेयर दैट DEF सन ऑफ KYC, ये जो बंदा जा रहा है उसका नेम और उसका सन ऑफ में उसका फादर नेम आ जाएगा। आगे उसका CNC नंबर, हैज़ रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑन June 7, 2024 ऑफ MS ABC प्राइवेट लिमिटेड। ABC प्राइवेट लिमिटेड की जगह पे आपका जो कंपनी है, कंपनी का नेम आ जाएगा पूरा। तो जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो सिर्फ ये डिक्लेयर कर रहा है या ये कंफर्म कर रहा है कि ये बंदा जो है इस डेट को छोड़ के चला गया कंपनी, डायरेक्टर की पोस्ट को। जो आपका ऑथराइज्ड ऑफिसर है उसके साइन आ जाएंगे, उसका नेम आ जाएगा, उसका CNC नंबर आ जाएगा। डेपोनेंट का मतलब है जो बंदा छोड़ के जा रहा है। डेपोनेंट मीन्स लीविंग या लीवर कह लें। जो बंदा छोड़ के जा रहा है उसका सिग्नेचर आ जाएगा, उसका नेम आ जाएगा, उसका CNC नंबर आ जाएगा। विटनेस में किसी को भी आप विटनेस रख सकते हैं। विटनेस का सिग्नेचर आ जाएगा, विटनेस का नेम आ जाएगा और विटनेस का एड्रेस आ जाएगा और विटनेस भी साइन कर देगा। विटनेस इसलिए ज़रूरी है कि कोई बंदा इंडिपेंडेंट जो है इसको वेरीफाई भी कर रहा है कि ये वाकई बंदा छोड़ के जा रहा है। तो ये दो चीज़ें हैं, हम इसको जो डिसीजन कर रहे हैं डायरेक्टर की उसमें हम अटैच कर देंगे। तो अभी वापस चलते हैं फॉर्म 9 पे। तो मैंने जो कॉपी ऑफ रेजिग्नेशन लेटर है ये अटैच करना है और जो मेरा एफिडेविट है मैंने उसको अटैच करना है। तो सिंपली मैंने ब्राउज पे क्लिक करूँगा और जो रेजिग्नेशन लेटर है उसको सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद सिंपली आप अपलोड पे क्लिक करेंगे। फाइल सेलेक्ट कर ली, उसके बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे।